बात चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने की हो या स्पोकन इंग्लिश सीखने की, दोनों ही पर्पसेस के लिए ईडियम्स एंड फ्रेजेस का नॉलेज होना एसेंशियल है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सेलेक्टेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में बताऊंगा जो निश्चित रूप से आपके वोकैब स्टॉक को एनरिच करेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं भुवन भास्कर मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद भास्कर सर। इस चैनल को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए शुरू करते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस। फर्स्ट देखें, फ्रॉम सूप टू नट्स। इसका मतलब होता है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, यानी शुरू से अंत तक। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, सी टोल्ड मी द होल स्टोरी फ्रॉम सूप टू नट्स। वह मुझे पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। सेकंड देखें, इन द सूप। इन द सूप का मतलब होता है इन ट्रबल, यानी सूप अगर सूप गर्म होता है और अगर सूप में कोई पड़ जाए यानी गर्म स्थिति में आ जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है, यानी वह परेशानी में पड़ जाता है। तो इन द सूप का मतलब होता है इन ट्रबल, यानी परेशानी में होना। एग्जाम्पल सेंटेंस, वी आर ऑल इन द सूप नाउ। हम सब अभी परेशानी में हैं। थर्ड देखें, गेट इनटू द सूप। गेट इनटू का मतलब प्रवेश कर जाना, यानी सूप में प्रवेश कर जाना। आप ऐसे समझेंगे तो इसका मतलब होता है झंझट में पड़ जाना। गेट इनटू द सूप का मतलब झंझट में पड़ जाना। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, यू विल गेट इनटू द सूप इफ यू आर इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस। अगर आप लापरवाह रहते हैं तो आप झंझट में पड़ जाएंगे। फोर्थ देखें, हार्ड अप। हार्ड अप का मतलब होता है रुपयों की तंगी होना। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई एम हार्ड अप दीज डेज। इन दिनों मैं रुपयों की तंगी में हूं। फिफ्थ, गिव समबडी अ ब्रेक। इसका मतलब होता है गिव समबडी अ चांस। यहां ब्रेक का मतलब है चांस, यानी अवसर, मौका। किसी को एक अवसर देना या किसी को एक मौका देना। गिव समबडी अ ब्रेक। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही गेव मी अ ब्रेक टू स्पीक ऑन द स्टेज। उन्होंने स्टेज पे बोलने का मुझे एक मौका दिया, एक ब्रेक दिया। हम लोग बोलते हैं मुझे एक ब्रेक दो, मतलब मुझे एक मौका दो। सिक्स्थ देखें, गिव ईयर टू। गिव ईयर टू का मतलब होता है किसी चीज के प्रति अपना कान देना, यानी पे हिड टू, ध्यान देना, ध्यान देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, डोंट गिव ईयर टू रूमर्स। अफवाहों पे ध्यान मत दो। गिव ईयर टू, ध्यान देना। अफवाहों पे ध्यान मत दो, डोंट गिव ईयर टू रूमर्स। सेवेंथ देखें, डेड टायर्ड। डेड टायर्ड का मतलब होता है बेहद थका हुआ, एक्सट्रीमली टायर्ड। एग्जाम्पल सेंटेंस, आई फील डेड टायर्ड टुडे। आज मैं बेहद थका हुआ महसूस कर रहा हूं। एट होम इन। एट होम इन का मतलब होता है एक्सपर्ट, यानी निपुण होना, यानी किसी भी चीज में घर जैसा, जैसे घर में आप आराम फील करते हैं उसी प्रकार से किसी चीज में के बारे में इतना अच्छा नॉलेज होना कि आप आराम से उस चीज को कर सकते हैं, यानी काफी निपुण है आप उस चीज में। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, ही इज एट होम इन इंग्लिश, यानी वह अंग्रेजी में बिल्कुल एक्सपर्ट है, निपुण है। अंग्रेजी में एट होम इन है। हम पूछते हैं, आर यू एट होम इन इंग्लिश? क्या तुम अंग्रेजी में निपुण हो? एग्जाम्पल सेंटेंस नेक्स्ट देखें, सी इज एट होम इन क्लासिकल डांस। वह क्लासिकल डांस में काफी निपुण है, एट होम इन है। नाइन्थ, फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब होता है सुख या अच्छे समय का साथी। फेयर वेदर, फेयर मतलब होता है अच्छा और वेदर का मतलब होता है मौसम, यानी अच्छा मौसम। जब आपके ज़िंदगी में अच्छा मौसम है, यानी जब आपके ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा हो, आपका समय अच्छा चल रहा हो, वैसे समय का दोस्त। यानी जब समय आपका अच्छा हो तो आपके साथ होगा और जैसे ही आपका समय ख़राब हुआ आपका साथ छोड़ देगा। वैसे दोस्त को बोलते हैं सुख या अच्छे समय का साथी, यानी फेयर वेदर फ्रेंड। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, बीवेयर ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स। होशियार हो जाओ, यानी सावधान रहो सुख के साथियों से, वैसे साथियों से जो सुख में साथ हो और दुख में आपका साथ छोड़ दे। फेयर वेदर फ्रेंड्स से सावधान हो जाओ। 10th, गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर, यानी गो इन वन ईयर, एक कान में जाना और दूसरे कान से
बाहर आ जाना, यानी तुरंत भुला देना, तुरंत ही भुला देना। एक कान से सुनना और दूसरे कान से बाहर हो जाना, यानी गो इन वन ईयर एंड आउट द अदर। एग्जाम्पल सेंटेंस देखें, एवरीथिंग आई टेल देम जस्ट गोज इन वन ईयर एंड आउट द अदर। जो सब कुछ मैं उससे कहता हूं वो उसके एक कान में जाता है और दूसरे कान से बाहर आ जाता है। एवरीथिंग आई टेल देम जस्ट गोज इन वन ईयर एंड आउट द अदर। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।